एक यादव का कमेंट देखिए कितना गंदा गंदा उनके आईडी पे करते, क्यों करते हो भाई? मतलब आप पब्लिक होके जज करेंगे कि सिंगर किसके साथ गाएगा किसके साथ नहीं गाएगा? यार वो इंसान है, उसको जो अच्छा लगेगा वो करेंगी। उसको यादव वाले गाने पे नचा दिया, मीन्स व्हाट? मैं आर्टिस्ट हूँ, अगर मेरे मन में गंदगी होता तो मैं क्यों करती? और जब पब्लिक ने ही ऐसा कमेंट कर दिया तो मैं दोबारा यादव वाले गाने पे क्यों काम करूँगी? आप मुझे एक बात बता दीजिए। क्योंकि मेरे मन में कहीं ना कहीं ठीक है पब्लिक मुझे बनाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें तो पब्लिक ही कर रहे हैं ना, ये बताइए आप मुझे। तो मुझे ऐसा कमेंट आ गया है तो मेरे मन में तो ईर्ष्या आ गया। तो ये ईर्ष्या किसने पैदा किया? मुझे एक बात बताइए। यादव क्या है? अरे यादव का भाई अरे भाई हम कलाकार हैं, हम सब करेंगे। पवन सिंह को समझाने और सुनाने वाले उनकी माता जी के अलावा अभी तक इस धरती पे कोई नहीं है। पब्लिक जिन श्रोता को वो दिल से मानते हैं वो उनको कमेंट कर सकता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि इनके अलावा अदर लोग उनको कुछ बोल सकता है और पवन जी मान जाए। पवन जी से आपने पूछा है? पवन जी ने अपने मुंह से बोला है? उनकी माता जी ने बोला है? उनका घर परिवार उनका गाँव समाज बोला है कि कितनी पत्नियाँ हैं? तो क्यों इतना टेंशन लेना? आप लोग जितना जानते हो उतना पे क्लियर रहिए। आप लोग जितना जानते हो उतना पे क्लियर रहिए। प्रणाम, मेरा नाम नित्यानंद पांडे और आप हिट सब न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे साथ भोजपुरी की बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस और हमारे साथ बैठी हैं और काफ़ी ज़्यादा इनका एक इंटरव्यू वायरल हुआ है और हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे इनका इंटरव्यू करने के लिए। सबसे पहले चैनल में स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ और एक इंटरव्यू देख रहे हैं आपका, तेज़ी से वायरल हो रहा है। क्या बोल दिया है आपने? क्या आप देख रहे हैं कि पवन सिंह के काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट में आ गई हैं? ये तो प्रॉब्लम है, लोगों को लगता है कि पवन सिंह के काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट में आ गए। सॉरी, ये जिसको लगता है ये उसकी प्रॉब्लम है। मैंने जो बातें था मैंने वो कहा है। मुझे किसी के सपोर्ट से या किसी से वो नहीं करना है। मुझे ऐसा लगा कि वो चीज़ें गलत है तो मैंने उस पर कुछ कमेंट किया है। मैं भूमियार हूँ और राजपूत हैं। मिडिल कास्ट में हमारे और भी बहुत ऐसे कास्ट आते हैं, जैसे टुनटुन यादव जी हो गए तो हमारे कास्ट तो नहीं है। चिराग पासवान जी मेरे फेवरेट है तो क्या वो हमारे कास्ट के तो नहीं है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये हो जाता है जैसे खेसारी टीम है वो जिसमें यादव जी लोग ही उनको सपोर्ट करते हैं, अदर कास्ट के लोग नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं। कोई ना कहीं 50% यादव में ऐसा नेचर है कि अगर वो यादव है तो वो सिर्फ यादव में, बाकी में ऐसा कुछ नहीं होता है। और रहा बात पवन सिंह को, वही उनके गायकी में वही कमेंट कर सकता है जिनको उनसे दुश्मनी हो या ईर्ष्या हो। बाकी संगीत के मामले में मुझे लगता है कि पब्लिक भी अगर कंपटीशन हो जाए या कुछ भी हो जाए तो उसमें पवन सर ही बेस्ट है और रहेंगे और अभी तक रहे हैं। क्योंकि मुझे तो लगता है इस बार मतलब जो भोजपुरी चल रहा है उसमें जो लोगो मिल गया है पवन सर को सरस्वती पुत्र का, वो दोबारा मुझे नहीं लगता कि अभी किसी सिंगर को मिलेगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद नीलकमल सिंह भी हैं, बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं, हो सकता है कहीं आगे। नीलकमल जी बहुत अच्छा गाना गाते हैं, उनका भी सैड सॉन्ग मैं बहुत सुनती हूँ, लेकिन वो पवन जी से ऊपर नहीं गाते। हाँ, वो बहुत अच्छा गाते हैं लेकिन पवन जी के नीचे ही गाते हैं। ऐसा नहीं कि चंदन चंचल जी बहुत हाई स्किल से गाते हैं, लेकिन उनकी मतलब पवन सर का क्या है कि आप उनका नेचुरल वॉइस भी सुनिएगा ना, सिर्फ माइक में भी, तो लगता है कि हाँ कुछ कोई गा रहा है। आप उनका मंच उठा के देख लीजिए, कुछ भी उठा के, तो एज ए आर्टिस्ट पवन सर मेरे फेवरेट थे, है और रहेंगे। और मैं किसी की तरफ बदलती नहीं हूँ कि नहीं आज मेरा वो कल मेरा, सॉरी, मुझे जातिवाद से लेना ही देना नहीं है। राजपूत में और भी बहुत ऐसे सिंगर हैं, राजपूत में बहुत ऐसे सिंगर है जिनकी आवाज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो क्या वो हमसे जुड़े हुए नहीं है? फिर खेसारी लाल यादव भी तो भोजपुरी में है, ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं, फिर आप उनको क्या मानती हैं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि खेसारी जी मुझे अच्छे नहीं लगते हैं या वो क्या करते नहीं करते हैं, वो भी गाना अच्छा गाते हैं। मैं अभी भी बोलती हूँ कि कुछ गाने मैं अभी भी उनका सुनती हूँ। मैं कहीं इवेंट शो भी करती हूँ तो उनके गाने पर डांस करती हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर रहा बात जातिवाद का, तो हमारे घर शादी होगा या आपके घर शादी होगा तो आप सिर्फ राजपूत या यादव का किसी एक का गाना बजा के आप पूरी रात इंजॉय कर सकते हैं? वहाँ पे भोजपुरी में जितने कलाकार हैं एक ना एक सभी का गाना बजता है, तो फिर जाति क्या यादव लोग किसी और कास्ट का गाना नहीं बजाते हैं? जो गाना मार्केट में चल रहा है जैसे चंदन जी हो गए, इनका गाना नहीं बजता है? ऐसा थोड़ी हो। ये मेरे कहने का मतलब कुछ और था, लेकिन देखिए कहने का मतलब है कि मैं बहुत सारे इंटरव्यू कर चुका हूँ और आप शायद हमसे भी पुराने हैं इस लाइन में, काफ़ी सालों से हैं आप। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मॉडल हैं, चाहे गायक हैं, चाहे राइटर हैं, वो लोग पवन सिंह की तरफ जाते हैं। और जो अनुपमा यादव जी क्या है? यादव हैं, तो अगर वो जातिवाद करती तो किधर होती? तो देखिए ना पूरा उनको सच्चाई लोग तो अब ये लोग ट्रोल कर रहे हैं तो ये गंदगी नहीं है, ये गलत नहीं है। अगर वो यादव है और अगर उनको पवन जी अच्छे लगते हैं, उनके साथ वो गाना गा रही हैं, तो वो अनुपमा यादव खराब हो गई। एक यादव का कमेंट देखिए कितना गंदा गंदा उनके आईडी पे करते, क्यों करते हो भाई? मतलब आप पब्लिक होके जज करेंगे कि सिंगर किसके साथ गाएगा किसके साथ नहीं गाएगा? यार वो इंसान है, उसको जो अच्छा लगेगा वो करेंगी।
नहीं, आप पब्लिक को कैसे कह सकती है? पब्लिक ने बनाया है आप लोगों को, आप पब्लिक को कैसे कह सकते हैं? मेरी बात सुनिए, पब्लिक ने बनाया अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं आजकल होके खेसारी जी के साथ काम करती हूँ तो यही लोग बोलते हैं, एग्जांपल देती हूँ कि मैंने एक यादव का गाना किया है, पवन राजा जी सिंगर है उनके साथ, तो उसमें बहुत सारे पब्लिक का क्या कमेंट था, वाह इसको यादव वाले गाने पे नचा दिया। मीन्स व्हाट, मैं आर्टिस्ट हूँ, अगर मेरे मन में गंदगी होता तो मैं क्यों करती? और जब पब्लिक ने ही ऐसा कमेंट कर दिया तो मैं दोबारा यादव वाले गाने पे क्यों काम करूँगी? आप मुझे एक बात बता दीजिए। क्योंकि मेरे मन में कहीं ना कहीं, ठीक है पब्लिक मुझे बनाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें तो पब्लिक ही कर रहे हैं ना, ये बताइए आप मुझे। तो मुझे ऐसा कमेंट आ गया है तो मेरे मन में तो ईर्ष्या आ गया, तो ये ईर्ष्या किसने पैदा किया? मुझे एक बात बताइए। आप कह रही हैं कि पब्लिक के कमेंट से आपको ईर्ष्या आ गया, ठीक है, आई एम एग्री विथ यू कि आपको ईर्ष्या आ गया, लेकिन पब्लिक ने सबको बनाया, चाहे आपके पावर स्टार हो, चाहे वो आपके ट्रेंडिंग स्टार हो। कहा कि यहाँ पे पब्लिक का मैटर ही नहीं, मैंने जातिवाद जो बोल रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे आपने बोला अनुपमा यादव का, मैंने एग्जाम्पल दिया अनुपमा यादव जी का, तो आपने क्या बोला कि लोग उनको बोल रहे हैं, तो लोग क्यों बोल रहे हैं? जातिवाद को लेके ना, बिल्कुल हाँ, जातिवाद को लेके ना। तो ये कलाकारों में कम और लोगों में ज्यादा है। कुछ लोगों में है, पूरे लोगों में नहीं है, कुछ लोगों में ही है, उसे जो लोगों में नहीं है वो तो आते ही नहीं है इस चीज़ों में। और हमारे कहने का मतलब, अगर अनुपमा जी उनके साथ गाना भी गा रही हैं तो उनको जो ट्रोल किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? एक उनका रिकॉर्डिंग भी वायरल हुआ है, आप देखे होंगे, जिसमें वो बोल रहे हैं कि तुम यादव पे हो के कलंक हो गए। भाई अगर वो पवन जी के साथ गाना गा ली तो वो कलंकित हो गई, आपने उनको जज कर दिया कि वो कलंकित है, ये कहाँ तक सही है? तो आप ये बताइए, ये ईर्ष्या मन में कौन लाता है? अनुपमा जी को ट्रोल किया जाएगा, अगर वो अपने दिमाग से काम नहीं लेंगी, परेशान हो जाएंगी, तो वो भी हट जाएंगी। तो ये चीज़ें कौन पैदा करता है मन दिलो दिमाग में? आप मुझे एक बात बताइए। पब्लिक ही करती है। हम कभी कभी इवेंट में जाएंगे तो अगर यादव क्या है, अरे यादव का भाई, अरे भाई हम कलाकार हैं, हम सब करेंगे। अच्छा, आपसे एक बात कहना चाहते हैं, पवन सिंह जी की 4 पत्नियां से बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, क्या है ये? पवन जी से आपने पूछा है? पवन जी ने अपने मुंह से बोला है? उनकी माता जी ने बोला है? उनका घर परिवार, उनका गांव समाज बोला है कि कितनी पत्नियां हैं? तो क्यों इतना टेंशन लेना? आप लोग जितना जानते हो उतना पे क्लियर रहिए, आप लोग जितना जानते हो उतना पे क्लियर रहिए। वीआईपी विजेंद्र सिंह ये भी कह रहे हैं कि पवन सिंह या उनकी माता जी अगर हमसे मिलती हैं तो अगर हम समझा देंगे तो पवन सिंह जी का घर बस जाएगा। मेरा सवाल सुनिएगा, बड़ा अचंभित सवाल है ये। अगर मेरा मन करेगा तो शादी करेंगे, नहीं मन करेगा नहीं करेंगे। अगर आप हमें कहेंगी तो हम आपके हिसाब से नहीं ना चलेंगे। तो विजेंद्र सिंह ये चीज़ ताल ठोक के कह रहे हैं कि अगर पवन सिंह हमसे मिलते हैं या उनकी माता जी मिलती है तो पवन सिंह जी का हम शादी करा देंगे। गलतफहमी है, और मुझे ये लगता है कि पवन सिंह को समझाने और सुनाने वाले उनकी माता जी के अलावा अभी तक इस धरती पे कोई नहीं है। पब्लिक जिन श्रोता को वो दिल से मानते हैं वो उनको कमेंट कर सकता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि इनके अलावा अदर लोग उनको कुछ बोल सकता है और पवन जी मान जाए, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और अभी तक तो यही सुनती हूँ मैं कि पवन सर को जो कहना रहता है, जो सुनना रहता है, वो सीधे बोलते हैं। इतनी साजिशों में घिरे हुए वो रह ही नहीं सकते हैं कभी। तो फिर किस बेस पे वीआईपी विजेंद्र सिंह इस बात को कह रहे हैं? वो बता सकते हैं कि किस बेस पे बोलने। अगर सबसे पहली बात कि अगर वाकई में वो उनका भला चाहते थे तो मीडिया में ना आके उनको उनके घर जाना चाहिए था, उनकी माताजी से मिलना चाहिए था कि आंटी ये जो भी ऐसी बातें हैं, उनकी माताजी समझती, मिलवाती, बातें करती। लेकिन मीडिया में आने से क्या होगा? आप मुझे एक बात बताइए। मीडिया पब्लिक क्या पवन सर तक ये बातें पहुंचाएगी? और उनके तक ये बातें पहुंचा भी देगी तो क्या वो आ जाएंगे सुनने और समझने के लिए? तो जिसको फिक्र है, जो वाकई में उनके बारे में कुछ सोचता है और चाहता है, तो उनके तक जाइए।